2012 से लेकर 2024 हो गया, 12 से 13 साल हो गया, लेकिन किसी प्रकार से जो हम लोग को माननीय विधायक जो भी है वो मान लिया कि जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। सोचने का भी काम नहीं किया और हम लोग तंग आके बहुत बार तो हम अपने भी पूरा जनता का सहयोग से हम लोगों ने भी रोड रास्ता का भी मरम्मती का काम किया। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके पास संसाधन वगैरह चुनाव प्रचार का जो है काफ़ी बड़ा पार्टी है तो बड़ा उसके पास ज़्यादा रहता है। और बीजेपी की तरफ से जैसे शुरू हो गया कल। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान अभी हम लोग पहुंचे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के सुंडील गांव में, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरत काशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और छठ तालाब का जो है निरीक्षण करने के लिए यहां आए हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। रिंग रोड से अंदर का क्षेत्र है ये हटिया विधानसभा, बिल्कुल शहर का ही क्षेत्र कहा जाएगा। लेकिन जब हम लोग आ रहे हैं तो रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है, सड़क की स्थिति, विकास नहीं हो पाया। ये बात सबसे पहले कि आपको चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। ये निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र, पूरा हटिया विधानसभा का जितने भी क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से भी आशा और उम्मीद के साथ जनता ने भी विधायक बनाने का तो काम किया था, लेकिन मान लीजिए कि उतने दिन में 2012 से लेकर 2024 हो गया, 12 से 13 साल हो गया, लेकिन किसी प्रकार से जो हम लोग को माननीय विधायक जो भी है वो मान लिया कि जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाया। आप वहाँ पर आने में भी काफ़ी आपको परेशानी भी हुई होगी। हम लोगों ने यहाँ पर इस क्षेत्र के पूरा हटिया विधानसभा के साथ साथ भी इस क्षेत्र का सुंडील का पूरा पंचायत, चाहे धने सोसो हो, नवा सोसो हो, सुंडील हो, सभी लोगों ने भी हज़ारों एप्लीकेशन देने का काम किया है, लेकिन कभी भी इसको शायद सोचने का भी काम नहीं किया। और हम लोग तंग आके बहुत बार तो हम अपने भी पूरा जनता का सहयोग से हम लोगों ने भी रोड रास्ता का भी मरम्मती का काम कराया है। और मजबूर होने के बाद भी और इस क्षेत्र में भी हम लोग के क्षेत्र में भी सभी लोगों को कहना था कि अब मान लीजिए कि पार्टी में गठबंधन में पार्टी में हम लोग को सिंबल छाप नहीं मिल पाया। एनडीए में भी बीजेपी का, भाजपा का उसमें टिकट मिला, तो सभी लोगों को भी जनता का विश्वास था, प्रयास था, सभी लोगों को कहना था कि इस बार है कि निर्दलीय के रूप में भी आने का काम करें, ताकि आने वाला दिन में ये तो निश्चित रूप से हैं कि हम लोग मान लीजिए कोई विधायक भी नहीं है, लेकिन भी मान लीजिए कि हम लोग हमेशा लगातार हम लोग है कि हर चीज़, चाहे पूजा पाठ हो या किसी प्रकार से शादी मरखी, सभी जगह हम लोग हमेशा अप टू डेट रहने का काम करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मान लीजिए कौन पार्टी का आदमी है, कि भाजपा है कि कांग्रेस है, ये हम लोग कभी भी राजनीति का काम नहीं करते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास था कि इस बार है कि आप निर्दलीय के रूप में भी आने का काम करें। ये निजी स्तर से आपने भले ही काम किया हो, सड़क का जो मरम्मत वगैरह आप जो कर रहे हैं, कराने का काम किए हैं, लेकिन विधायक के पास जो सरकारी संसाधन होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर इच्छा शक्ति उनमें रहती तो काम करा सकते थे। और जो आप बात करें कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी देख रहे थे कि जो आपने पहले जब आजसू पार्टी की ओर से जब ये चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन हुआ और फिर आपने निर्दलीय नामांकन किया, तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी आजसू पार्टी के साथ आपके साथ जुड़े हुए थे, निर्दलीय होने के बाद भी आपके साथ ही वो जुड़े हुए हैं। देखिए, लड़ाई तो विकास का है। सब लोग चाहते हैं, सब जनता चाहती है कि विकास मेरा क्षेत्र हो। जिस प्रकार से मान लिया विधायक जी को तो चुनने का काम किया था, लेकिन उस हिसाब से वो खरा नहीं उतरा। और इसमें है कि जब मान लीजिए हम लोग आज तक जितने भी हटिया विधानसभा में जितना भी जनता है वो व्यक्तिगत मेरा नाम से, काम से सभी लोग मान लीजिए जाने का भी प्रयास किए हैं। हम लोग हर जगह मान लीजिए जहाँ भी अगर मदद आज तक किए हैं तो किसी का जात और जाति के नाम से भी हम लोग कभी भी ऐसा कभी नहीं, ये कभी नहीं बोले हैं कि मुस्लिम समाज का है, कि आदिवासी समाज का है, कि क्रिश्चियन है, कि हिंदुत्व है या जनरल लोग हैं। कभी किसी को हम लोग मदद करने से पहले उसका हम लोग जात या समाज नहीं पूछे हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से सभी लोगों को मदद करने का भी काम किया है। आज उसका प्रतिफल है। आप देखे होंगे कि अरगोड़ा मैदान में भी आप देखें कि उस दिन है कि 3 सभा हुआ। 3 सभा में मान लिया हरमो में भी आपका बीजेपी का भी हुआ, बिरसा चौक शहीद मैदान में भी जहां राम मंदिर बना था वहां भी कांग्रेस का भी हुआ। और हम लोग है कि अरगोड़ा मैदान में जनता का सपोर्ट से और पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता
उसमें अभी आप लोग भी देखे होंगे कि हम लोग का हुजूम बा हुजूम, सभी लोगों का एक चीज़ कहना है कि हटिया विधानसभा में एक बार बदलाव होने की आवश्यकता है। उसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो उसी में हम लोग है कि एक सभा के माध्यम से एक मैसेज हम लोग देने का काम किए थे। ठीक है, आखिरी सवाल है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो बड़ी पार्टियां जो हैं आपके विपक्ष में है, जैसे बीजेपी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके पास संसाधन वगैरह चुनाव प्रचार का जो है काफ़ी बड़ा पार्टी है तो बड़ा उसके पास ज़्यादा रहता है। और बीजेपी की तरफ से जैसे अब शुरू हो गया, कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदुत्व को एक रखना है, इस तरह के मुद्दे जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट जो है आपके क्या जो वोटर हैं वो डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे इन सभी बातों पे? देखिए ये तो मेरा जो मानना है, जो मेरा जो अनुभव रहा है, देखिए मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमेशा ये लोग है समीकरण का भी लड़ाई करते हैं। एक तरफ से है कि आपका है कि हिंदुत्व का बात करता है और एक है जो आदिवासी मुस्लिम क्रिश्चियन का बात करता है। तो मान लीजिए हम लोग किसी भी हाल में आज तक अगर हटिया विधानसभा में लगातार इस क्षेत्र में 10 साल और पूरा विधानसभा देखिएगा तो 2018 से लेकर आज 2024 6 साल लगातार हम क्षेत्र में रहे, लेकिन किसी भी अगर व्यक्ति को भी अगर मदद भी किए हैं तो आज तक हम लोग पहले भी पूर्व बात पर रखा गया था कि हम किसी के जाति और समाज को देख के हम लोग उसको मदद नहीं किए। सभी को हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए के रूप में भी और सभी लोगों को हम लोग मदद करने का काम किए हैं, उसी का आज प्रतिफल है। मुझे पूरा विश्वास है कि भरत काशी चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ की हटिया की विधानसभा का पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जनता ही मेरा माँ बाप सब कुछ यही है। अगर जो भी निर्णय होगा वो जनता तय करेगी। और आज तक कोई भी अगर विधायक बना है तो बिना जनता का सपोर्ट से नहीं बना है, और जनता में मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाला दिन के लिए जब 13 तारीख होगा तो पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में या हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से विकास को भी यहाँ पर वोट देने का भी काम करेंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भरत काशी हटिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि जातीय सामाजिक या धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर लोग जो है उन्हें समर्थन करेंगे और उनको जिताकर इस बार विधानसभा भेजने का काम करेंगे।